का प्रधानमंत्री मोदी पर एक विवादित बयान। प्रधानमंत्री के लिए टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको लेकर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट कर जानकारी दी गई कि खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। निर्वाचन आयोग में यह शिकायत दर्ज कराई गई। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरनाक हमला बताया है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। आवश्यक कार्रवाई की यह मांग की गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कहा, आतंकवादी कहा, जिसको लेकर किरेन रिजिजू ने एक पोस्ट किया है और यह जानकारी दी है कि खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। निर्वाचन आयोग में यह शिकायत दर्ज कराई गई। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर यह खतरनाक हमला बताया। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। और वैशाली जिले का महनार दहल उठा। जब लोग सो रहे थे तब बेखौफ डकैत मौत का सामान लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। हाथों में सीढ़ी, ताला काटने के भारी भरकम औजार और बेखौफ अंदाज दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। वैशाली के महनार का वो इलाका जहां रात 10 बजे 25 से 30 हथियारबंद डकैतों ने 90 के दशक की याद दिला दी। सीढ़ी लगाई, ताले काटे, बम फोड़े और बेखौफ घुस गए ज्वेलरी व्यवसायी के घर में। देखिए कैमरा में तो लमसम 15-20 आदमी था यहाँ पे। जो 14-15 को ऊपर चढ़ा हुआ था, 4-5 को गेट के सामने था। तो हम लोग बाहर थे, वहीं से थाना वाले के फोन कर रहे थे। थाना वाला के फोन किए तो बोला है सुबह में हम आएंगे। देखिए सीसीटीवी में कैद ये भयानक तस्वीरें। नेकर बनियान में बदमाश, हाथों में हथियार, आंखों में लालच, एक के बाद एक बम के धमाके, चीख पुकार, 2 लोगों के घायल होने की खबर। घर लुट गया, सोना चांदी, जेवरात, नकदी, सब कुछ। डकैत इतने बेखौफ कि बाहर खड़े होकर निगरानी कर रही थी, जैसे ये इलाका उनका हो या फिर उन्हें किसी पुलिस प्रशासन का डर ही नहीं हो। इनके सीने में कानून का रत्ती भर भी खौफ नजर नहीं आया। पुलिस तो सुबह में पहुंची। हमको लगता है कि घटना के 2 घंटा बाद 12:30 के आसपास घटना है। 2 बजे 2:30 बजे हम खुद घटनास्थल पर थे। तो क्या लगता है, चोरी है कि डकैती है? डकैती नहीं, इसको तो आखिर घर को चारों तरफ से घेर लेना, गृह स्वामी को बंधक बना करके, और अगल बगल का लोग जो वो उस पर हमला करना चाह रहा था, उस पर उसने हमला किया। बम से बम चलाया, फायरिंग किया। माने इस तरह से दहशत पैदा किया कि लगता है कि बिहार में जिस तरह से सरकार बदल गई, उस तरह से अपराधियों का भी सिस्टम बदल गया है डकैती और चोरी करने का। एक एक पाई जोड़कर बनाया गया आशियाना पल भर में उजड़ गया। जब घर की दहलीज पर कट्टर चलते हैं तो सिर्फ ताले नहीं टूटे, एक आम आदमी का भरोसा टूटता है। वो भरोसा जो वो अपनी सुरक्षा के लिए सिस्टम पर करता है। बिलखते बच्चे और सहमे हुए बुजुर्गों के ये चेहरे सवाल पूछ रहे हैं। क्या अपने ही घर में सुरक्षित रहना अब मुमकिन नहीं है? आखिर पुलिस की गश्त कहां थी? खाकी क्या चैन की नींद सो रही थी? क्या पुलिस को इन हथियारों की भनक तक नहीं लगी? क्या पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो सकती है? सूचना दी गई थी रंजीत कुमार साहब के द्वारा। इनके घर में जो है सो कुछ लोग आ गए हैं और गेट का शटर काट करके उनके घर में जो है सो चोरी किए हैं, लूटपाट किए हैं। हम लोग घटना सत्यापन के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे उनके कुछ कमरे के दरवाजे टूटे हुए हैं, गेट का भी दरवाजा टूटा हुआ है, एक ताला नहीं टूटा हुआ है। और इनके द्वारा बताया गया है कि जो है सो वो अपराधी लोग एक बम भी चलाए हैं। सभी चीज़ों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। एफएसएल टीम को बुला लिए हैं। महनार के ग्रामीण आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि साहब ये वर्दी हमारी हिफाजत के लिए है या सिर्फ फाइलों में खाना पूर्ति के लिए? ये सिर्फ एक डकैती नहीं, ये बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल है। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।
और इसी बीच वैशाली से एक बड़ी खबर मिल रही। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डकैती कांड में यह बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर 2 पुलिस अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। डायल 112 के दरोगा सुकलेश कुमार सस्पेंड किए गए हैं। अपर थाना अध्यक्ष उदय कुमार सिंह भी निलंबित कर दिए गए। महनार एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। स्वर्ण व्यवसायी के घर हुई ये डकैती, अपराधियों की गिरफ्तारी को तेज कर छापेमारी की जा रही है। वैशाली से यह बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। डकैती कांड में यह बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर 2 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। डायल 112 के दरोगा हैं सुकलेश कुमार, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अपर थाना अध्यक्ष उदय कुमार सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। मैनार एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। स्वर्ण व्यवसायी के घर यह डकैती हुई, अपराधियों की गिरफ्तारी को तेज ये छापेमारी की जा रही है। और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब खाड़ी देशों में भी काम करने गए भारतीय श्रमिकों पर नजर आ रहा है। गोपालगंज के 12 श्रमिकों का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। परिवार वाले अब जिला प्रशासन और सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान से बरसते ये बारूद सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं, ये उन हजारों घरों के बुझते चिरागों की कहानी है जो मीलों दूर बैठकर अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच खींची तलवारों ने अब खाड़ी देशों में रोटी कमाने गए भारतीय श्रमिकों की नींद उड़ा दी है। गोपालगंज जिले के 12 गरीब श्रमिक, जिन्होंने परिवार की भूख मिटाने के लिए विदेश की मिट्टी जाकर परिवार का भरण पोषण संभाला, आज उनके परिजनों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। युद्ध की इस आग के बीच वो कहीं खो गए हैं। ये तस्वीर जफर टोला की है, जहां महफूज आलम का बेटा मुस्ताक 2 साल पहले लेबनान गया था। उसके साथ गांव का ही इमामुल आलम भी गया था, जो सुरक्षित लौट आया, लेकिन मुस्ताक युद्ध प्रभावित इलाके में फंस गया। गइलन परिवार के करते गइलन कि जाए तो पैसा काम तो परिवार हमारे जी खाई। अगर बस गइलन तो कुछ पैसा बन भेजल, बस पैसा ना भेजलन, फंस गइलन। आ गइला के बाद में कहत कि हमार लड़ाई चल बावे के तो मिति करी कंपनी है के आवे नहीं खेदे, ना पैसा देता है, ना आवे देता है, ना खुराकी देता है। हमने बहुत परेशान परेशान। माँ, बहनें, बच्चे और बीवियां घर की चौखट पर बैठे बैठे रो रही हैं। किसी का बेटा है तो किसी का सुहाग, किसी का पिता है जो 7 समंदर पार सिर्फ इसलिए गया था ताकि घर की गरीबी दूर कर सके। क्या वो जिंदा भी हैं? परिवार वाले अब जिला प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित वापस ला दो, हम उनको खोना नहीं चाहते। और जिस घर के लाल वापस आ गए, वो सरकार की, प्रशासन की दुहाई भी दे रहे हैं। जमामुल नाम था, वो दुबई गया था, शारजा, वहाँ जा करके फंस गया था। फंसने के बाद हम लोग डीएम साहब के पास एक आवेदन लिख करके दिए। बाद में भतीजा मेरा सुरक्षित वहाँ पे मिला, एक लड़का ले करके घर पे आ गया। अभी दूसरा जगह वो फिर गया है। अभी कोई चिंता का बात नहीं है, वो अच्छे से कमा रहा है। ये कोई साधारण मजदूर नहीं, ये वो हाथ हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। ये वो बाप हैं जिनके बच्चे स्कूल की फीस का इंतजार कर रहे हैं। ये वो बेटे हैं जिनकी माँ रात रात भर जागती हैं। अब प्रशासन से अपील है, सरकार से सवाल है, क्या कूटनीति के गलियारों से निकलकर कोई मदद इन तक पहुंचेगी? क्या इन श्रमिकों की दबी हुई आवाज सरकार तक जाएगी? क्या ये 12 श्रमिक वापस अपने वतन, अपने घर आ पाएंगे? क्या इन रोते बिलखते परिजनों की मुस्कान फिर से वापस आएगी? कुछ ऐसे सूचना भी मिल रही है कि कुछ के परिवारजन लापता है और उनके परिवारजन की खोज के लिए हम लोगों ने एम्बेसी को पत्र लिखा है। ऐसे कुल 12 मामले हैं, लेकिन उनका रिस्पांस अभी तक नहीं है जिसके बारे में उनको हम जानकारी दे सकें। इन 12 परिवारों की चीख सुनिए, इन मजदूरों को सुरक्षित वापस लाइए, क्योंकि सरहदें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक मां की पुकार से बड़ी नहीं हो सकती। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और किशनगंज से बड़ी खबर मिल रही है। इंडो नेपाल सीमा सुरक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आला अधिकारियों का सीमावर्ती जिले में दौरा किया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत
एसीएस अरविंद चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने यह दौरा किया है। किशनगंज और अररिया से लगे इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा की समीक्षा की गई। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश का कितना पालन हुआ है, ये देखा गया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, उनसे सवाल जवाब किए गए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दिन सीमा सील करने को कहा गया है। और अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, चूंकि किशनगंज का जो बॉर्डर इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, ये जो बैठक है वो अमित शाह चूंकि इससे पहले वो दौरा कर चुके हैं बॉर्डर इलाके का, और अब ये जो बैठक है इसमें निर्देश क्या क्या दे दिए गए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एक बैठक फिर होने वाली है अगले महीने, पहले सप्ताह में ही ये बैठक है। संभवतः 2 मई को ये बैठक होगी और उस बैठक से पहले जो है बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव जो हैं वो समीक्षा करने पहुंचे थे। बॉर्डर जो इलाके हैं, चाहे वो अररिया का हो, किशनगंज का हो, सीमावर्ती जो भी इलाके हैं उन जिलों के समीक्षा करने पहुंचे थे। क्योंकि पिछले बार जब अमित शाह थे यहाँ पे बैठक किया था सीमांचल में, तो उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए थे बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के। बॉर्डर पे जिस तरह से इनक्रॉचमेंट हुआ है या फिर जिस तरह से घुसपैठ होती है, उन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने कई निर्देश दिए थे। उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है इसकी कह सकते हैं कि समीक्षा करने के बाद ये तमाम आला अधिकारी जो है वो सीमांचल गए थे। वहां जाने के बाद पहले समीक्षा की और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। चूंकि 2 तारीख को जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, तो उससे पहले ये तमाम अधिकारी चाहते थे कि जो पिछली बैठक हुई थी उसको लेकर के निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है इसे वो देख लें, खाका तैयार कर लें और फिर बैठक में जाएं। तो इसमें महत्वपूर्ण तरीके से जो बातें जो जानकारी में आई है, हमारे सोर्सेज ने बताया है कि ड्रग तस्करी मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, फर्जी आधार कार्ड केंद्र का क्या पैटर्न है। चूंकि हाल ही में जो अररिया है वहाँ पे 4 फर्जी आधार केंद्र जो है उसका उद्भेदन किया है अररिया पुलिस ने। अररिया के जो एसपी है जितेंद्र कुमार, उन्होंने इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुँचाया। उसके साथ साथ किशनगंज में भी एक फर्जी आधार कार्ड जो है सेंटर, उसका भी उद्भेदन हुआ। तो इसका क्या पैटर्न है, उसके साथ साथ बॉर्डर पर पैटर्न को तोड़ना और साथ ही साथ चूंकि बंगाल में चुनाव है उसको लेकर भी कई निर्देश दिए गए हैं, बॉर्डर को सील करने को कहा गया है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वगहा से एक बड़ी खबर मिल रही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लग गई। 5 एकड़ से ज्यादा जंगल में आग फैल गई। आग पर काबू पाने में वन विभाग जुटा हुआ है। आग से जंगली जानवरों में अफरा तफरी है। जंगल के पेड़ों और झाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। नौरंगिया के पास मुख्य सड़क किनारे धुंधुकार ये जंगल जल रहा है। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो जंगल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ये जंगल, जिसमें 5 एकड़ से ज्यादा जंगल में ये आग धधक रही है, फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। जंगल में जंगली जानवरों में अफरा तफरी का माहौल है, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ ये आग। ऐसे में जंगल के पेड़ों और झाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। नौरंगिया के पास मुख्य सड़क किनारे धुंधुकर ये जंगल जल रहा है। के जंगल में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल है और नौरंगिया वन परिसर में देखिए किस तरह से आग ने बड़ी तबाही मचाई और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम भी मुस्तैद जरूर है और विभिन्न जो दमकल की गाड़ियां है उसको मौके पर बुलाया गया है और इस आग को बुझाने की कवायद शुरू की जा रही है। लेकिन फिलहाल करीब आप देख पा रहे हैं किस तरह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो हरा भरा जंगल था वह जलकर वीरानगी हो गया और आग लगने के बाद भी वन प्राणियों में अफरा तफरी का माहौल है। और सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं किस तरह की भयावह स्थिति है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग हम जाने की कोशिश करते हैं, कैसे देखते हैं लगातार आग लग रहा है? जी, अभी तो जिस तरह का मौसम चल रहा है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग 5 एकड़ हरा भरा जंगल जल चुका है और सरकार का कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी कमी दिख रही है। चूँकि हम लोग सुबह इधर से निकले थे तो आग नहीं लगा था, लेकिन अभी उधर से बगहा से लौटे तो आग पूरा लगा हुआ है।
और आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम और लोग भी। सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने भी मौके पर मौजूद है और सीधे तौर पर आग पर काबू पाने की कवायदें की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लग रहा है, उसके बाद एक बार फिर वन विभाग की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर तमाम चौकसी के बीच आग लगाने के लिए जिम्मेवार कौन है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक टावर पर चढ़ गया और अपनी जान देने की बात कहने लगा। दरअसल मां की डांट से आक्रोश में आकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई और युवक को समझाने लगी। बाद में सूचना पर पहुंची सूझबूझ से काम लिया गया और 2 घंटे बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टावर जिसके शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर जो शख्स नजर आ रहा है, दरअसल मां की डांट से इतना आहत हो गया, जाकर बैठा है टावर पर। जब पुलिस मौके पर पहुंची, घर वालों ने समझाया, तब जाकर नीचे उतरा। उसके बाद पुलिस अपने साथ ले गई है। यह सिलसिला बिहार में लगातार चल रहा है और ये कानूनी तौर पर लोगों को इमोशनल करना, अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर चढ़ जाना, ये गुमराह करने जैसा है और ये कानूनी तौर पर इस पर शिकायत हो सकती है, आप पर कार्रवाई हो सकती है।